एक और बात कही परमात्मा ने, जब तक आपको सतनाम प्राप्त नहीं हो जाता आप गुरु को भगवान नहीं मान सकते हृदय से। आप भोग लगा रहे हैं, अच्छी बात है, आप उस प्रोसीजर में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप गुरु जी की अकेले की फोटो रखते हैं, दाढ़ी मूंछ वाले की निकाल दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हकीकत तो हकीकत ही रहेगी। एक होता है कि देखा देखी में, एक होता है सोच समझ के। क्या कहते हैं परमात्मा, हाड़ चाम लहू ना मेरे कोई जाने सतनाम, और तारण तरण अभय पददाता मैं हूं कबीर। कौन जानेगा कि ये परमेश्वर हाड़ चाम वाला नहीं है, ये सौद स्वरूपी राम है, ये देह वाला नहीं है आप और हमारी तरह। ये दिखाई दे रहा है लेकिन इसके देह नहीं है। धर्मदास भी तो इसी धोखे में रह गया था। परमेश्वर ने कहा कि भाई मैं तेरी तरह देहधारी नहीं हूं, तो धर्मदास बोला भगवान मैं कैसे मानूं, तुम दिखत हो देही और कहो विदेही, मेरे जैसे दिख रहे खा रहे पी रहे और कह रहे हो मैं विदेही हूं। बोला यही तो तुम्हारी आंखों का धोखा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि कुछ शक्ति, कुछ ध्यान, कुछ अंतर्मन में वो पावर भगत को उसी समय प्रकट होगी जब उसको सतनाम मिलेगा, श्वास श्वास का मंत्र। इसलिए परमात्मा कहते हैं हाड़ चाम लहू ना मेरे, तेरी तरह हड़मास का नहीं हूं मैं, कोई जाने सतनाम उपासी, और तारण तरण अभय पददाता मैं हूं कबीर अविनाशी। अब 5वीं क्लास में भी ज्ञान देता है टीचर, लेकिन 12वीं क्लास में जो ज्ञान मिलता है वो 5वीं में थोड़ी मिलता है, उसको तो 12वीं में जाने के बाद ही अर्जित किया जा सकता है ना। तो ये राहुल दास भी प्रथम नाम में है, ये कजोड़ दास जी भी प्रथम नाम में है, जो 2-4 इनके चेले चपाटी हैं वो भी इन्हीं की श्रेणी में है। तो ये भी मैनेजमेंट वालों की ही श्रेणी में है ना। वो गुरु जी को भगवान मान पा रहे, खाली दिखावे के लिए जरूरी हलवा बनाते हैं सुबह शाम। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि किसी भी एंगल से अगर आपका अपने गुरु जी के प्रति मन में दोष आ गया तो आपकी भक्ति नहीं बनेगी। क्या कहा परमेश्वर ने, पुण्यात्माओं एक एक सत्संग परमात्मा का हीरे मोतीलाल है। ठीक है, आज से पहले हम सुन रहे थे, हमारे कानों को अच्छे लग रहे थे, लेकिन हम सार को नहीं पकड़ पा रहे थे गुरु जी कहना क्या चाहते हैं इनमें। परमात्मा बताते हैं गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंधे, होवे दुखी संसार में आगे यम के फंदे। गुरु को मानुष कर जानते तो ते नर कहिए अंधे, और फिर होवे दुखी संसार में, फिर काल के फंद। पुण्यात्मा हमने गुरु जी को परमात्मा मानना पड़ेगा। परमात्मा मानने से हमारी यह प्रॉब्लम सोल्व होएगी, नहीं तो नहीं हो सकती। हम अपने ही जैसा गुरु को मानने, एक मानुष रूप मान करके हम यदि उसके साथ रहेंगे तो कभी ना कभी दोष आपके मन में आवेगा। गुरु को मानुष मानेंगे तो मन में दोष, तो ये भाई के मन में दोष क्यों आया? क्योंकि ये हृदय से जो व्यक्ति, अरे हम भी तो भगत हैं, हमारे को कैसे हिम्मत दे दी भगवान ने उसको चेंज करने की। और ये कहता है भाई अपनी छोटी सोच के चलते कि अगर ऐसे ही चेंज करने लग गए तो ये मार्ग तो गुरु जी का 10 साल भी नहीं चलेगा। मतलब इसने ये साबित कर दिया कि हमारे जैसे जीव 2 कोटि के परमात्मा के मिशन को फेल कर देंगे हम। अरे अभी परमात्मा गए नहीं है। हां, यदि सतगुरुदेव जी के सतलोक जाने के बाद यदि कोई उनकी लिखी पुस्तकों में छेड़छाड़ करता, काट छांट करेगा तो गलत है। अभी तो परमात्मा बैठा भाई साहब, फाइनल विधान बना के जाएगा, पूरा संविधान बना के जाएगा, सेट करके जाएगा। अभी तो बैठा है। वो वाणी किसने हटाई वहां से? तेरा रामपाला ज्ञान बोलते ना, सभी बोल रहे थे ना। परमात्मा ने इस कुत्ते को खड़ा किया, लिखवाया, हटवाया। है किसी को कोई ऑब्जेक्शन? शुरू में तो खूब फुद गए थे लोग, वाणी चेंज कर दी, गुरुजी से बड़ा हो गया। आज वही बोल रहे हैं सब, वो सब बोल रहे हैं इस वाणी को। इस भक्ति बोध पुस्तक में
हमने गरीबदास जी की फोटो हटा दी ना, दाढ़ी मूछ वाली फोटो हटा दी ना, दादा गुरु जी की फोटो हटा दी ना, कितना विरोध हुआ था। तू कौन होता हटाने वाला, तू कौन होता हटाने वाला। और उसके 6 महीने बाद में पीड़ा परचाया मैनेजमेंट की तरफ से कि गुरुजी का आदेश है सबसे पहले मेरी फोटो लगनी चाहिए भक्ति बोध में। अरे परमात्मा ने 6 महीने पहले हमारे से वो काम करवा दिया और 6 महीने बाद मैनेजमेंट वो काम कर रहा है, तो परमात्मा किसके साथ है। ऑब्जेक्शन तो उस पर भी किया था लोगों ने, लेकिन तुम्हारे भगवान का ये आदेश आ गया। ये परमात्मा आगे चलाता है साथ संगत वालों को, हर चीज का प्रमाण देता है परमात्मा। इसमें तो बहुत सारे चेंज कर रखे हैं दास ने। हम भोग लगाते हैं, पहले क्या आता था, आदरणीय कबीर, पूज्य कबीर साहिब, उन्हीं के स्वरूप आदरणीय गरीबदास जी महाराज, उन्हीं के अवतार स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है बोलते थे ना। अब परमात्मा ने वो हटवा के इसमें क्या लिखवा दिया, हे परमपिता परमेश्वर, कबीर साहिब, सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है, अपनी पवित्र रसना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। हे परमेश्वर, भोग प्रसाद बनाते समय, लगाते समय या भोग की आरती करते समय या पाठ करते समय यदि कोई त्रुटि हो, हम तुच्छ बुद्धि जीवों को तुच्छ जानकर अक्षमा करें परवर दिगार। लिखवाया ना इसमें। उस राहुल भाई को इस पे ऑब्जेक्शन नहीं हुआ कि भगत जी हटा क्यों रहे हो। हम तो बोल सकते हैं, लिखित में थोड़े हटाएंगे। इसको लेके नहीं किया ना उसने, क्योंकि उसको साथ संगति से हटना था, उसका समय आ गया था, इससे ज्यादा वो नहीं टिक पाता। जो व्यक्ति साध संगति में भी आके नहीं सुधरा ना, वो जिंदगी में नहीं सुधरेगा। अब वो लोग अपने मिलजुल के कर्म ही बिगाड़ेंगे। इसलिए पुण्यात्माओं, हमने अपने समय और श्वास दोनों का सदुपयोग करना है। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे, मेरी तरफ से किसी भी साथ संगत वाले भाई बहन के ऊपर कोई दबाव नहीं है। आप चाहे जिसकी संगति करो, आप चाहे जिसकी संगति छोड़ो, आप चाहे आंख कान नाक खोल के चलो या चाहे आप अपने आंख नाक कान को जो है वो बंद करके चलो, मेरा इसमें 1% भी नुकसान नहीं है। मेरी भक्ति मुझे सतलोक ले जाएगी। ना मैं आपसे भक्ति की भीख मांगूंगा, ना आप मुझे अपनी भक्ति देने वाले। स्वार्थ किस बात का, फिर यहां पे किस बात का स्वार्थ है। पेट में मेरा पहले भी भर रहा था अपना काम धाम करके, आगे भी मैं अपना भर लूंगा। ये तो बीच में मेरी मजबूरी है कि इन सेवाओं के चलते मैं काम नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है। इसलिए ना तो मुझे आपसे कोई स्वार्थ है, ना आपको मेरे से या किसी और से कोई स्वार्थ होना चाहिए। स्वार्थ केवल अपने आत्म कल्याण का होना चाहिए। और आत्म कल्याण के मार्ग में जो वस्तु बाधक है, वो चाहे पवन दास हो, चाहे कोई दूसरा दास हो, आपको छोड़ने में सेकंड भी नहीं लगानी, सेकंड भी। लेकिन फालतू में राग द्वेष भी नहीं करना, ईर्ष्या भी नहीं करनी, चुगली चाटे भी नहीं करने। और ये सबसे बड़ी बाधक है परमात्मा के मार्ग में।